कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कैप्टन अजय सिंह यादव जिंदाबाद, ओबीसी डिपार्टमेंट जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी 7 तारीख से भारत जोड़ो अभियान चला रही है। उसके पहले 4 तारीख को दिल्ली में महंगाई को लेकर के रामलीला मैदान में हल्ला बोल है। उसको लेकर के कैसी तैयारियां हैं, क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, कौन कौन लोग आने वाले हैं और जनता को क्या संदेश देंगे, उसके लिए तमाम कांग्रेस के नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? राहुल यादव नाम है मेरा। मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग का और इंचार्ज हूँ महाराष्ट्र स्टेट का। क्या लगता है कि 4 तारीख को हल्ला बोल, उसके बाद से फिर भारत जोड़ो महंगाई पर हल्ला बोल, फिर भारत जोड़ो अभियान, तो कैसी तैयारी चल रही है दोनों की? दोनों की बहुत ज़बरदस्त तैयारी चल रही है। आप देखना 4 तारीख को जो हमारी हल्ला बोल रैली है, महंगाई पर हल्ला बोल, इसमें पूरे देश से लोग, जो जनता परेशान है और पूरे हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पूरे देश से लोग आएंगे। लाखों की तादाद में लोग दिल्ली में आएंगे और हमारे पूरे देश के लोग, पार्टी इस बीजेपी सरकार को देश से हटाने का काम करेगी। लेकिन अभी एक स्टेटमेंट आया था उन लोगों का, कहीं ना कहीं जेपी नड्डा का स्टेटमेंट था पटना में कि 24 के बाद ऐसा होगा कि केवल देश में बीजेपी ही पार्टी रहेगी और कोई पार्टी नहीं बचेंगी। देखिए, बीजेपी ऐसी पार्टी है जो सबको ख़त्म करना चाहती है। धीरे धीरे देश को ख़त्म कर दिया और सब कुछ ख़त्म करना चाहती है। देश को बेच रही है बीजेपी। तो इनके हटाने से कुछ नहीं होता। बीजेपी चाहती है कि देश में विपक्ष ना हो। मैं आपको बता दूं, एक समय ऐसा था बीजेपी की एक भी सीट नहीं आई थी। उस टाइम में इंदिरा गांधी जी ने 2 अपने सांसदों का इस्तीफ़ा दिलवाया और अडवाणी जी को, अटल बिहारी जी को सांसद बनवाया। लगता है कि वो नैतिकता की राजनीति अभी भी चलेगी? नहीं, सांसद बनवाया ताकि देश में विपक्ष होना चाहिए। और ये ऐसा है कि ये चाहते हैं कि देश में विपक्ष नहीं होना चाहिए। नहीं, लगता है कि वो जो नैतिकता की राजनीति थी कि मतलब इंदिरा गांधी ने मौका दिया, 2 विपक्ष वालों को भी लाया, अपने साथ जोड़ा, तो वो राजनीति अभी भी क्या उसका जगह है उसकी? नहीं। तो फिर आप लोग फिर क्यों वही पुराने दर्रे पर अटके हुए हैं? किस दर्रे पे अटके हुए हैं? कि आप लोग भी वही मतलब एक कहते हैं ना कि बीजेपी जैसी चालें चलती है, वो कहते हैं लोग, सीबीआई ईडी आती है आप लोगों के घर पे, उनके घर पे नहीं आती है, ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तो तानाशाही की सरकार है, तानाशाही की सरकार है ना। कांग्रेस तानाशाही की सरकार नहीं थी। कांग्रेस सबको साथ लेके चलती थी। तानाशाही की सरकार। बात जनता समझ रही है? जनता समझ रही है और समझेगी, आगे समझ जाएगी। नहीं समझेगी तो क्या लगता है सर? आगे आइए थोड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है। कांग्रेस को अपनी राजनीतिक जो कर रही है, थोड़ा आगे आ जाइए, उसमें क्या थोड़ा बदलाव की कुछ ज़रूरत है? क्या लगता है, महसूस होता है आपको? नहीं, कांग्रेस में बदलाव तो ऐसे भी हो ही रहे हैं। यंग आ रहे हैं अपनी टीम में और जितने डिपार्टमेंट अभी बने हैं उनमें सारे जो यंग नेता हैं उनको लेकर आ रहे हैं। वो अपनी टीम बना रहे हैं और अच्छी टीम बना रहे हैं। तैयारी कैसी 4 तारीख की? 4 तारीख की तैयारी बहुत अच्छी है। लाखों लोग आएंगे यहाँ पे। नेतृत्व में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चेयरमैन साहब कैप्टन अजय सिंह यादव जी, उनके नेतृत्व में हज़ारों लोग पूरे देश से, हमारी मीटिंग ली थी साहब ने, कैप्टन साहब ने, और सबकी ड्यूटी लगाई गई है। नज़दीक के जो स्टेट हैं उनमें 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार लोगों की, दूर के 1000-1200। तो मैं ये मानता हूँ हमारे AICC ओबीसी डिपार्टमेंट बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा इस रैली में। और आप देखना सबसे ज़्यादा लोग ओबीसी डिपार्टमेंट और ओबीसी के आएंगे इस रैली में। क्या लगता है कि इसमें भी अब ओबीसी और SC होगा या कांग्रेस आएगी? ओबीसी आएंगे या कांग्रेस आएंगे? देखिए, सबसे पहले तो आम जनता आएगी, जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये कांग्रेस के हैं या नहीं है। हाँ, लेकिन वो बीजेपी से नाखुश हैं। वो लोग रामलीला मैदान पहुंचेंगे जो बीजेपी की इस समय जो नीतियां चल रही हैं, चाहे वो महंगाई को लेके हो, भ्रष्टाचार को लेके हो, बेरोजगारी को लेके हो, जो आप सब लोगों के, तमाम मीडिया जन के लोगों की शिकायत रहती हैं कि कांग्रेस सड़क पे नहीं है। अब हम आप लोगों के माध्यम से ही बताना चाह रहे हैं कि हम सड़क पे भी हैं और सड़क से सदन तक हमारी आवाज़ हर छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ उठा रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा जब संसद का सत्र चला, लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी ने कैसे तार तार करने का काम किया। जो भी सांसद संसद में महंगाई, GST, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पे सवाल कर रहा था, विपक्ष का काम होता है सरकार से सवाल करना, उस सांसद के साथ बीजेपी और उनके स्पोक पर्सन क्या कर रहे थे, स्पीकर,
उनको बर्खास्त करने का काम कर रहे थे। और शायद ही देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ हो कि जो बर्खास्त सांसद थे उनको बाहर धरना देना पड़ा। साफ संदेश है कि बीजेपी जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है, लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास कर रही है। और जो हमारी हल्ला बोल रैली है, ये हल्ला बोल रैली बीजेपी को एक संकेत है कि साहब अभी भी समझ जाइए, जो आपने गरीबों पे एक जीएसटी का टैक्स लगाया है, जो आम ज़रूरत की सामान है, चाहे वो आटा हो, दाल हो, चावल हो, इस पे आपने जीएसटी लगाई है और कॉरपोरेट जगत को उस पे आपने छूट दे रखी है। अभी आरटीआई से खुलासा हुआ है और इनके अपने खुद के आंकड़े ये बता रहे हैं, लाखों करोड़ रुपया इन्होंने कॉरपोरेट जगत पे ऐसे ही लुटा दिया है। और उसकी भरपाई करने के लिए ये लोग, हम जो आम जनता है, आम जनता से टैक्स वसूल रहे हैं। इसी के खिलाफ हमारी 4 तारीख से रैली है और इसके बाद जो भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, जिसमें राहुल गांधी जी 3570 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे। कन्याकुमारी से ये यात्रा शुरू होगी और कश्मीर तक चलेगी और तकरीबन 5 महीने ये यात्रा चलेगी। और इसमें हम समूचे भारत के हर एक नागरिक तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। हर एक आखिरी व्यक्ति तक हम कांग्रेस पार्टी का संदेश पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और हमारा जो, आप जो ओबीसी की बात कर रहे हैं, अब मैं उस पे आ रहा हूँ। हमारे देश की जो 55% से ज़्यादा जनसंख्या है, हालांकि 1932 के बाद अभी तक जो है जातिगत जनगणना नहीं हुई है, लेकिन हम पुराना आंकड़ा लें तो उसमें तकरीबन 54% जनता ओबीसी की थी। तो हम ये मान के चलते हैं कि 50% से ज़्यादा जो जनसंख्या है हमारे देश की, वो पिछड़ी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ओबीसी कांग्रेस है, जो हमारा पिछड़ा वर्ग विभाग है कांग्रेस का, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चेयरमैन माननीय कैप्टन अजय सिंह यादव जी हैं, इसके नेतृत्व में हम लोग मुखरता के साथ 4 तारीख को शामिल हो रहे हैं। हमारे तमाम जो पदाधिकारी हैं, हम सब लोग हज़ारों की संख्या में हर स्टेट से रामलीला मैदान पहुंचेंगे। और इसके बाद जो 7 तारीख से हमारी यात्रा शुरू हो रही है, उस यात्रा में भी आप देखना कि लाखों की संख्या में लोग हर स्टेट में जुड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को और इस जो ये तानाशाही सरकार है, इसको साफ संदेश देंगे कि साहब आपकी जो मनमानी है, जो तानाशाही है, बहुत चल गई। अब हम आपकी तानाशाही नहीं चलने देंगे। अब हम आपको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। अब जनता के लिए काम करना होगा और जनता के लिए काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने ही किया है और कांग्रेस पार्टी ही जनता के लिए काम कर सकती है। देश की जनता को आखिरी में कुछ संदेश देना चाहेंगे भारत जोड़ो अभियान को लेकर के? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम सब जो लोग हैं, हम सब लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा है और महंगाई पे जो हल्ला बोल रैली है, इसमें बढ़ चढ़ के हमारा सहयोग कीजिए। क्योंकि हम लोग, ये हमारा अपनी लड़ाई नहीं है, ये भारतवर्ष के हर एक नागरिक की लड़ाई है, हर आखिरी व्यक्ति की लड़ाई है, हर गरीब की, शोषित की, वंचित की, आदिवासी की, महिला की, किसान की और मजदूर की लड़ाई है। इस लड़ाई में जब तक हमें आपका सहयोग नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं हमारी लड़ाई अधूरी रहेगी। तो हम ये चाहते हैं कि इस देश की हर नागरिक का हमें इस लड़ाई में, इस संघर्ष में, इस रैली में और इस यात्रा में सहयोग मिले। तो आपने देखा किस तरह से 7 तारीख को यहाँ पर रैली की जाएगी। 4 तारीख को महंगाई पर हल्ला बोल है दिल्ली के रामलीला मैदान में। उसके बाद से फिर 7 तारीख को भारत जोड़ो अभियान चलेगा, उसको लेकर के तमाम तैयारियां चल रही हैं। तो 3500 किलोमीटर की यात्रा होगी कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक। सारी तैयारियां जो भी होगी 4 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान से भी खबर आपको हम दिखाते रहेंगे। अभी के लिए नमस्कार। नारा लगाए थे ना, वो बीच में जोड़ देना, एक नारे लगाए थे पार्टी के नाम पे। ठीक है, आप ऐसे लगा दो। हाँ, बीच में जोड़ देना उसको यार, पहले ले लेना उसको। आप यार आ जा, चलो भाई, सारे ठीक है भाई। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कैप्टन अजय सिंह यादव जिंदाबाद, ओबीसी डिपार्टमेंट जिंदाबाद।